रमा लखन से खर्चा मांगती तो वो उसे इतना मारता कि रमा बेहोश हो जाती और पास बैठे बच्चे ये दृश्य देखकर थरथर कांपने लगते। 9 साल की बेटी सोनी ने स्कूल जाने के बहाने मार्केट में सफाई करनी शुरू कर दी और छुट्टी के समय कुछ पैसे इकट्ठा करके घर आ जाती और माँ को पैसे देकर कहती कि स्कूल में गरीब लोगों को कुछ लोग पैसे दिए जाते हैं और पिताजी से न मांगा करें। एक दिन लखन ने सोनी को कचरा साफ करते हुए देखा तो उसे घर लाकर बहुत मारा कि अचानक सोनी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए प्रार्थना की तो लखन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ए लड़की ठीक से सफाई कर वरना तेरे पैसे काट लूँगा। बड़े गुस्से से दुकानदार ने सोनी को आंखें दिखाते हुए कहा था। 9 साल की सोनी हाथ में झाड़ू पकड़े झाड़ू लगाने लगी। दुकानदार कहने लगा, दुकान के अंदर भी सफाई करो। वो एक कपड़े की मार्केट थी जहाँ पर लेडीज़ जेंट्स कपड़े बिकते थे। दुकानदार ने सोनी को सफाई के लिए रखा हुआ था। सोनी खाकी कुर्ते के साथ खाकी रंग की शलवार पहनकर सुबह सुबह ही मार्केट पहुंच जाती। पहली बार जब वो काम मांगने के लिए इस मार्केट में आई थी तो दुकानदार ने उसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम स्कूल से भाग कर आई हो। सोनी कहने लगी, नहीं जी, गरीब हूँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। एक बच्ची ने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसलिए पहनकर आ गई। मुझे नौकरी पर रख लो साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो दुकानदार कहने लगा, तुम भला मेरे किस काम की? तुम बहुत छोटी हो और दूसरा लड़की हो। कोई लड़का होता तो मैं उसे अपनी दुकान पर रख लेता, छोटे मोटे काम भी करवा लेता। लड़की से कौन दुकानों पर काम करवाता है। वो कहने लगी, मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूँगी, झाड़ू लगा दिया करूँगी। वो कहने लगा, हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ। फिर उसने सामने दुकानदारों को इशारा किया। कहने लगा, क्यों भाई, इस लड़की को सफाई के लिए रख लेते हैं। ये हमारी दुकान की सफाई कर दिया करेगी और ये गैलरी भी साफ़ कर दिया करेगी, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो बड़ा मजाक उड़ा कर जाते हैं। सामने बैठे कुछ दुकानदारों ने भी हामी भर ली और इस तरह सोनी की नौकरी लग गई। वो रोज़ आती और झाड़ू लगाने लगती। उसने दुकानदारों से पहले ही कह दिया था कि मुझे रोज़ के रोज़ अपने काम के पैसे चाहिए, इसलिए जैसे ही वो सफाई करके फ्री होती सब दुकानदार उसे पैसे दे देते। कोई 20, कोई 30, किसी को ज़्यादा तरस आता तो 40-50 भी दे देता। वो सारे पैसे इकट्ठा करती और अपने स्कूल बैग में रख लेती। घर से वो स्कूल पढ़ने के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल जाने के बजाय फुटपाथ पर समय गुजारती। जैसे ही स्कूल के करीब बनी मार्केट खुलती तो सफाई करने चली जाती। मार्केट की सफाई करके वो पैसे जमा करके अपने बैग में रख लेती। दुकानदारों को यही बताया था कि वो गरीब है, स्कूल में पढ़ नहीं सकती, यूनिफॉर्म मुझे किसी बच्चे ने दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी माँ रोज़ उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। लेकिन सोनी स्कूल के बजाय मार्केट आ जाती, वहाँ की सफाई करती और जब वहाँ से घर जाती तो उसका पिता लखन नशे में धुत आंगन की चारपाई पर सो रहा होता। उसकी माँ रमा चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए रोटियां बना रही होती। सोनी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। वो 4 बहन भाई थे, सबसे बड़ी सोनी थी और उससे छोटा उसका भाई सोहन था जो 6 साल का था। फिर उसके बाद मोनी थी जो 3 साल की थी और सबसे छोटा मोहन था जो 1.5 साल का भी नहीं हुआ था। सब बच्चे अपनी माँ के आसपास बैठे ये देख रहे थे कि कब रोटी बनेगी और उन्हें मिलेगी। सोनी को देखकर रमा कहने लगी, सोनी तुम ड्रेस बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हारी भी रोटी बना देती हूँ। सोनी जब तक कपड़े बदल कर आई तो छोटे दोनों बहन भाई रोटी खा चुके थे, इससे पहले कि सोनी रोटी खाती। लखन कहने लगा, रमा मुझे भी 2 पराठे बना दे। रमा कहने लगी, तुम्हारा बाप घी देकर लेकर आया है जिसके तुम्हें मैं रोटी पराठे बना दूँ। जब तुम कमाते नहीं हो तो मुझसे फरमाइश किस चीज़ की करते हो। सूखी रोटी प्याज और हरी मिर्च के साथ खानी है तो खा लो, ये कहना था कि लखन गालियां बकने लगा। कहने लगा, कमीनी हरामखोर, आगे से ज़ुबान चलाती, मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। रमा कहने लगी, हाँ मैं हूँ कमीनी हरामखोर, पर तेरी तरह हट धर्म नहीं हूँ। अपना घर खुद चलाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। जो कुछ एक औरत की जिम्मेदारी होती है वो मैं निभा रही हूँ, लेकिन जो तेरी जिम्मेदारी वो तू नहीं निभाता। बस बच्चे पैदा करने का ही शौक था, जाकर कमा और इन्हें पालने के लिए रोटी का इंतज़ाम कर। पूरा दिन चारपाई पर सोता रहता है, रात को दोस्तों में चला जाता है, नशा करता है, जुआ खेलता है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। वो कहने लगा, तो तंग आ चुकी हो तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। रमा कहने लगी, अगर मैं तेरे घर से दफ़ा हो गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। लखन कहने लगा, तो मरने दे, मैं खुद ही इनका गला घोट कर इन्हें मार डालूंगा। मुझे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं जिन्हें मुझे पालना पड़े। रमा कहने लगी, जब तुम कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल थे ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों की, पड़े रहते अपनी माँ के घर में। उसने तो तुम्हारा मुझसे विवाह करा के मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। खुद तो तुझे घर से निकाल दिया और तू है कि कुछ कमाता ही नहीं है। ये कहना था कि लगन खड़ा होकर कहने लगा, अपनी ज़ुबान बंद कर ले वरना मेरा हाथ उठ जाएगा।
रमा कहने लगी, तुझे और आता ही क्या है? मेरी जुबान बंद कराने के लिए तुझे सिर्फ हाथ ही तो उठाना आता है, कमाना तो आता नहीं। इतना कहना था कि लखन ने रमा को मारना शुरू कर दिया। रमा का रो रोकर बुरा हाल था। ये देखकर सोनी को बहुत दुख हुआ। लखन ने रमा को बहुत मारा था। रमा को बालों से पकड़कर रमा के मुंह पर थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया था। वो एक कोने में बैठी रोए जा रही थी। लखन फिर से उसी चारपाई पर लेटकर सो गया। कहने लगा, भाड़ में जा तू और तेरे बच्चे। वो अभी तक नशे में था, इसलिए उसने रमा को बहुत मारा था, क्योंकि जब भी वो नशे की हालत में होता तो मार मार कर रमा का सिर मुंह सुजा देता। रमा घर के काम करने के बाद एक दो घरों में झाड़ू पोछा करने भी जाती थी। जब रमा घर आ जाती तो पैसे बस इतने ही होते थे कि जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकती। लखन कोई काम नहीं करता था, दिन भर चारपाई पर सोता रहता और रात को जुए के अड्डे पर जाकर बैठ जाता। जब पत्नी बच्चे रात को सो जाते तो चुपके से रमा के पैसों का संदूक खोलता और पैसे निकाल कर ले जाता। सुबह जब घर आता तो नशे में धुत होकर दरवाज़ा रमा ही खोलती थी और वो गाना गुनगुना कर अंदर आता और चारपाई पर लेटकर सो जाता। रमा जब सुबह काम पर जाने से पहले घर का राशन लाने के लिए संदूक खोलती तो अक्सर उसे अपना संदूक खाली नजर आता। ये देखकर वो बहुत परेशान होने लगती, रोने लगती। लखन को हिलाती, उसे बुरा भला कहती कि खुद तो तुम पैसे कमाने के काबिल नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और अब जब मैं पैसे कमा कर लाती हूँ ताकि बच्चों का पेट पाल सकूँ तो तुम वो जुए में हार कर आ जाते हो। अब बताओ मैं पूरा महीना कैसे गुजारा करूँगी। वो लड़ने लगती, रोने लगती, लेकिन लखन इस कदर नशे में होता कि उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाता, सोया रहता। वो बेचारी रोने लगती। सोनी जब माँ की हालत देखती तो उसे बड़ा तरस आता था। छोटे छोटे बहन भाई थे जिन्हें वो पूरा दिन संभालती थी और उसकी माँ नौकरी पर जाती थी। एक बार तो लखन की रमा से लड़ाई हुई तो उसने रमा का सर फाड़ दिया। उस समय सोनी फौरन माँ का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसके सर पर 4 टाँके आए थे, लेकिन लखन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। रमा हर बार अपनी सैलरी अलग अलग जगह पर छुपाती, लेकिन वो ढूंढ लेता था। और अब सोनी स्कूल जाती, स्कूल के बजाय वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती और रोने लगती। अपने घर की गरीबी और रोज़ रोज़ की लड़ाई से वो बच्ची परेशान होकर रह गई थी। जिस फुटपाथ पर वो बैठी रो रही होती उसके पीछे मार्केट बनी थी। धीरे धीरे उसकी दुकानें खुलने लगी। इनमें से एक दुकानदार की आवाज़ सोनी के कानों से टकरा रही थी। वो कह रहा था कि पूरी दुकान में मिट्टी फैली होती है, पहले दुकान की सफाई करो फिर जाकर माल सेट करो, इतना समय लग जाता है। सोनी ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर सफाई का काम पकड़ ले तो उसे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। उसने आंसू साफ किए, अपना बैग एक तरफ रखा और मार्केट के अंदर चली गई। दुकानदार से कहने लगी कि आपकी दुकान की सफाई मैं कर दिया करूँगी। उस दुकानदार ने सर से पैर तक उसे देखा, कहने लगा, लगता तो है कि जैसे तुम स्कूल जा रही थी। वो कहने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, बस किसी ने पहनने के लिए कपड़ों के साथ ड्रेस भी दे दिया था, इसलिए वो पहन लेती हूँ। वो आदमी कहने लगा, ठीक है। उसने एक तरफ कोने में पड़े झाड़ू की तरफ इशारा किया, कहने लगा, ये झाड़ू है, तुम लगा दो। सोनी ने बहुत अच्छी सफाई की थी तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ और उसे 50 का नोट पकड़ा दिया। ये देखकर सोनी बहुत खुश हुई कि कम से कम इससे कुछ आटा तो ज़रूर आ जाएगा। इस तरह घर में बैठे उसके बहन भाइयों का तो पेट भर सकता है, क्योंकि लखन ने रमा की पूरी सैलरी एक ही दिन में जुए में उड़ा दी थी। अब पूरे महीने बाद जाकर रमा को सैलरी की शक्ल नज़र आनी थी। जब सोनी घर आई तो रमा रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे और कह रहे थे कि माँ रोटी दो ना, भूख लगी है, और वो सर पकड़कर रोए जा रही थी। सोनी आते हुए दुकान से आटा ले आई थी। उसने अपने बैग से आटा निकाला और माँ को पकड़ा दिया। ये देखकर उसकी माँ हैरत से उसे देखने लगी और कहने लगी, सोनी ये आटा कहाँ से आया है? सोनी कहने लगी, माँ स्कूल में कोई गवर्नमेंट का आदमी आया था, उसने सब बच्चों को आटा बांटा था, इसलिए मैंने भी बैग में रख लिया। सोनी ने झूठ बोला था। रमा कहने लगी, चलो शुक्र है आज की रोटी का इंतज़ाम हो गया। फटाफट से रमा ने अपने आंसू साफ किए, जल्दी से आटा गूंदा, रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाने लगी। छोटा बेटा तो सूखी रोटी ही खाकर पानी पी लेता था, बाकी के बच्चे प्याज और हरी मिर्च की चटनी के साथ खा लेते थे। सोनी ने भी रोटी खाई और भगवान का धन्यवाद किया। अब वो यही करने लगी थी, जानती थी कि पूरा महीना माँ को सैलरी नहीं मिलेगी। पूरा दिन वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती रही, घर की सफाई भी कर लेती थी। अगले दिन जब वो मार्केट गई तो काफ़ी दुकानदार अपनी दुकानों में आए हुए थे और गंदगी से परेशान थे। जहाँ उनकी दुकानें थीं वो छोटी सी गली थी, वहाँ चिप्स और खाली जूस के डिब्बे गिरे होते थे तो उन्हें साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। ना तो कोई जमादार होता था और ना ही कोई सफाई करने वाला। सोनी ने ये काम पकड़ लिया, लेकिन सबसे कहने लगी कि पैसे उसे रोज़ चाहिए, लेकिन कभी किसी से पैसे तय नहीं किए थे। सबकी दुकानों के अंदर झाड़ू लगा देती, साफ सफाई कर देती, बाहर की बनी हुई गली भी साफ कर देती थी। छोटे छोटे हाथ मिट्टी से भर जाते थे, फिर अपना पसीना अपने आस्तीन से साफ करती।
कोई 20 देता, कोई 30, कोई 40-50, इस तरह करके उसके पास डेली के 200-300 इकट्ठे हो जाते थे, जिसे वो बैग में रख लेती थी। 50 का आटा लेकर जाती और रमा से कहती कि स्कूल में किसी ने बांटा था। बाकी पैसे अपने बैग में रहने देती। सोनी जानती थी कि उसका नशेड़ी बाप पूरा घर तो ज़रूर छानेगा, पैसा ढूंढेगा, लेकिन कभी उसके बैग में नहीं देखेगा। जानता था कि सोनी पैसे कहाँ से ला सकती है। सोनी इसलिए पैसे बैग में रहने देती। 1 महीने बाद 3,000 जमा हो गए थे। इस महीने रमा की तबीयत का बड़ी ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था। सोनी बार बार कह रही थी कि माँ चलो ना, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ, लेकिन वो कहने लगी अब तो खाने के लाले पड़े हैं। वो तो पता नहीं कौन भला इंसान है जो रोज़ स्कूल में आटा बांट के जाता है, तो हमारा गुजर बसर हो रहा है, मैं दवाई के पैसे कहाँ से लाऊंगी। सोनी कहने लगी आप मेरे साथ चलो, पैसों की चिंता ना करो। वो अपनी माँ को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर की फ़ीस के लिए। जब उसने 500 का नोट निकाला तो रमा परेशान हुई थी। डॉक्टर ने 300 की दवाई दी और 200 वापस कर दिए। वापसी पर रमा ने घर पहुंचते ही सोनी से पूछा कि ये 500 उसके पास कहाँ से आए। सोनी जानती थी कि रमा की बस एक ही इच्छा है कि सोनी अच्छा पढ़ लिख जाए, ताकि जैसी गरीबी की ज़िंदगी रमा जी रही है ऐसी ज़िंदगी सोनी ना जिए। लेकिन सोनी बहुत मजबूर थी। छोटे बहन भाइयों को अपने सामने रोते बिलखते हुए नहीं देख सकती थी, जिनकी खुराक ही बस रोटी थी, जिस पर रमा के सारे बच्चे सब्र करके बैठ जाते थे। रमा ने सोनी से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। सोनी कहने लगी वो जो आटा दे जाता है, आज हमारी क्लास के सारे बच्चों को 500 रुपये देकर गया था। जैसे ही घर आने लगी तो सोनी कहने लगी माँ इन 200 रुपये का राशन ले जाते हैं, अगर ये 200 रुपये आप लेकर जाओगी तो पिताजी से छीन लेंगे। रमा अपनी समझदार 9 साल की बेटी को देखने लगी, जो उम्र में बहुत कम थी, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने घर का राशन का सामान खरीद लिया। इस तरह सोनी रोज़ाना घर के लिए पैसे देती रहती थी और यही कहती थी कि स्कूल में उसे मिले हैं। अब तो बहुत सारे लोग उससे अपनी दुकानों की सफाई करवाने लगे थे। सोनी डेली का 400-500 कमाने लगी थी, लेकिन उसी समय सोनी का पाला एक ऐसे दुकानदार से पड़ा जो कि अच्छी नीयत का नहीं था। सोनी जब भी उसकी दुकान की सफाई के लिए अंदर जाती तो बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता। जब सोनी उसकी दुकान पर झाड़ू देने लगती तो वो उसका हाथ पकड़ लेता। सोनी हाथ छुड़ाने लगती तो वो मुस्कुराने लगता, कहता तुम्हें 100 रुपये दूंगा। सोनी कहने लगी वो क्यों? वो कहने लगा अगर तुम अपना हाथ मुझे पकड़ने की अनुमति दो और शोर न मचाओ। ये सब सुनकर सोनी उसकी दुकान से बाहर निकल गई। बेशक वो छोटी थी, लेकिन लोगों की नीयतों को अच्छी तरह से जानती थी। वो दुकानदार बार बार उससे कहता कि सबसे ज़्यादा पैसे अपनी दुकान की सफाई के दूंगा, लेकिन वो मना कर देती। सोनी ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। जैसे ही वो घर पहुंची तो लखन और रमा की लड़ाई हो रही थी। लखन ने रमा के बाल पकड़ रखे थे और कहने लगा कमीनी बता तूने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं, अगर आज तूने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हें कि इस दुनिया से उठ जाएगी। ये सुनकर सब बच्चे डरे खड़े थे, एक कोने में एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े थे। सोनी घर पहुंची तो वो भी डर गई। लखन कहने लगा रमा पैसे दो। वो कहने लगी तुम मुझे जान से भी मार दे, लेकिन अब मैं तुझे अय्याशियों के लिए पैसे अपने पैसे नहीं दूंगी, जाकर खुद कमा और अय्याशी कर, हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन वो बार बार रमा को मार रहा था, कह रहा था मुझे दारू चाहिए, मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे दारू नहीं मिली तो मुझे कुछ हो जाएगा। रमा कहने लगी तू मर भी जा तब भी मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, तेरे जिंदा रहने का वैसे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं। पहली बार सोनी अपने बाप की शर्ट खींचकर उसे अपने माँ से पीछे करने में कामयाब हुई थी। वैसे भी नशा कर करके लखन की सेहत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सोनी ने उसे बड़ी मुश्किल से शर्ट से खींचकर पीछे किया। पिताजी बस करो, नहीं है माँ के पास पैसे। लखन ने सोनी को पकड़कर पीछे धक्का दिया था। वो बेचारी ज़मीन पर जाकर गिरी थी। लखन रमा से बार बार पैसे मांग रहा था। उसे पता था कि रमा को सैलरी मिल गई होगी। रोने धोने के बाद आखिर लखन ने पैसे ढूंढ लिए थे, लेकिन वो आधी सैलरी थी जो वो लेकर जा चुका था। रमा रोने लगी, बुरा भला कहने लगी इससे तो अच्छा है कि मैं बिना पति के ही ज़िंदगी गुजार लूँ, इस आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। सोनी ने कहा कि माँ आप चिंता ना करो, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। वो कहने लगी पूरा महीना कैसे गुजारूंगी, एक तो सैलरी पूरी नहीं मिली, लोगों के घरों की सफाई करके बर्तन मांज कर मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, और ये कमीना हरामखोर सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। काश कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता करने से पहले इस कमीने के बारे में छानबीन करवा लेते, तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। ये कहते हुए वो रोने लगी। सोनी ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को साफ किया था। रमा रोए जा रही थी। रमा ने सोनी को अपने साथ लगा लिया, कहने लगी कि सोच रही हूँ एक आध घर और पकड़ लूँ और इस कमीने को ना बताऊँ, ताकि मेरे बच्चों को तो रोटी खाने को मिल सके। मैं तो अपने बच्चों को अब कपड़े तक नहीं लेकर देती, हमेशा दूसरों की उतरन ही पहनते हैं।
बस एक रोटी तो है जो तुम लोगों को खिलाती हूँ। सोनी अपनी माँ के आंसू साफ कर रही थी। रमा ने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें प्यार किया। रात से सुबह हो गई थी लेकिन लखन वापस नहीं आया। सोनी स्कूल के लिए तैयार हुई। रोसी मार्केट में झाड़ू देने लगी। अचानक से उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी थी। वो भी उसे ही देख रहा था। गुस्से से चलता हुआ उसके पास आकर उसकी चोटी पकड़ ली। कहने लगा, कमीनी, घर से स्कूल का कहकर निकलती है और यहाँ सफाई करती है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उसे घसीटते हुए घर ले जाने लगा। 2-4 थप्पड़ भी उसे लगाए। घर लाकर उसने ज़मीन पर सोनी को पटका था। रमा उस समय बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी जब लखन ने रोती हुई सोनी को घर के अंदर लाकर ज़मीन पर धक्का दिया। वो बेचारी ज़मीन पर गिरी तो सर पर चोट लग गई। फिर वो गालियाँ बकने लगा। रमा कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? और सोनी को स्कूल से घर वापस क्यों लाए हो? अभी तो इसकी स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई। लखन कहने लगा, तुझे होश हो तो पता चले कि तेरी बेटी क्या क्या करती फिरती है। घर से स्कूल का कहकर जाती और मार्केट में वहाँ कचरा उठा रही थी। रमा हैरान रह गई थी। सोनी कहने लगी, जिसका बाप माँ से पैसे छीनकर जुए में लगाए, उनके बच्चे कभी भी पढ़ नहीं सकते। उन्हें अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए कचरा भी उठाना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है। और मैं तो मेहनत करती हूँ, उसके पैसे लेती हूँ। पिताजी, अगर तुम्हें इतना ही एहसास है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाते? सोनी का यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ लखन ने सोनी को मारा। कहने लगा, तेरी भी अपनी माँ की तरह जुबान चलने लगी है। मैं तुम दोनों माँ बेटी की जुबान आज काट के रख दूंगा। वो किचन में जाकर छुरी ढूंढने लगा। रमा लखन के पास चली गई। उसका हाथ रोकने लगी क्योंकि अगर उसके हाथ छुरी लग जाती तो दोनों माँ बेटी को शायद वो जान से मार डालता। वो बहुत गुस्से में था। सोनी ने आसमान की तरफ देखा, आंसू बहाने लगी। पहली बार दिल से आह निकली थी। रमा ने लखन को धक्का दिया ताकि वो पीछे हट सके। वो पीछे जाकर जोर से गिरा था। दरवाजे का कोना उसके सर पर लगा था और इस कोने से 3-4 कील बाहर निकल रहे थे जो कि बड़ी जोर से लखन के सर में घुस गए। लखन रोने लगा और बिलखने लगा, तड़पने लगा। ये देखकर सोनी उसके पास आई। उसके सर के अंदर बिल्कुल कील घुस चुकी थी। खून बहने लगा। बड़ी मुश्किल से रमा और सोनी ने उसके सर से वो कील निकाले। नशा कर करके उसने अपनी सेहत बिगाड़ कर रख ली थी। दोनों माँ बेटी उसे अस्पताल ले गईं, लेकिन वो बहुत मोटे और बड़े कील थे जो उसके सर में घुस चुके थे। खून भी बहुत बह चुका था और उसे बचाना मुश्किल हो गया था। वो अस्पताल में ही दम तोड़ चुका था, पर रमा और सोनी को उसके मरने पर कोई अफसोस नहीं हुआ था। अब रमा और सोनी दोनों ही मेहनत करने लगीं। पहले पहल तो सोनी दुकानों पर काम करती थी, लेकिन फिर उसने घरों का काम शुरू कर दिया। छोटे बहन भाइयों की शिक्षित करने के लिए वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। उसने तो बेटा होने का कर्तव्य निभाया था। दोनों माँ बेटी कमाते तो घर की हालत काफ़ी अच्छी होने लगी थी। अपनी मेहनत के बलबूते ही उसने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया था। अब तो सोनी घरों के कामकाज करने के साथ साथ सिलाई भी सीख चुकी थी। लोगों के कपड़े भी सिल लेती थी। इससे भी काफ़ी पैसा उन्हें मिल जाता था। माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए अब उनका समय बदलने लगा था। लखन को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। नशा करने के आदी लोग कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही अपना या अपने परिवार का भला कर सकते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से लड़के की छानबीन ज़रूर करवाएं, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।